एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विस सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर हैं। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास। हर वो चीज़ जो एक आम आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज़ जो एक आम आदमी के लिए डिज़ायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी हो तो ऐसी, कितनी कम उम्र में कितना पैसा कमा रहे हैं। बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रियलिटी में ऐसे ही हैं या फिर हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं? दो करोड़ की चोरी की है यूके कपिल अशील सिंह और सूफी बॉडी ने, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। इन्होंने अपनी ही जिम में 18 लोगों के लॉकर से चोरी की है और बाद में चोरी पकड़ी गई है, और अब इस बंदे को 3 साल की सज़ा हुई है और इस लेडी को 2 साल की सज़ा हुई है। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लोग इनका इंस्टा अकाउंट देखें तो वहाँ पे ये लेविश लाइफस्टाइल दिखाते थे, दुबई ट्रिप्स दिखाते थे। बेसिकली वो ये सब चोरी के पैसों से करते थे। सोशल मीडिया के ऊपर लोग लेविश दिखना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट जेट स्टूडियो करके मॉस्को बेस्ड एक कंपनी है जो कि प्राइवेट जेट स्टूडियो के शूट प्रोवाइड करती है, और ना जाने कितने लोग इनसे आकर फोटो शूट करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि वो प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें ये एक प्रमोशनल आर्टिकल था जिसका टाइटल था, हेडलाइन था, वांट टू इम्प्रेस फॉलोअर्स, और सिर्फ 15,000 रुपये में आप अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसे स्टूडियो बुक करके लोगों को लग रहा है भाई प्राइवेट जेट में ट्रैवल हो रहा है। ये सारा गेम शो ऑफ का है, यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है। जैसे यूट्यूब के एक व्लॉगर हैं जिनके चैनल का नाम YPN व्लॉग्स है, और उनके चैनल पर ऑडी, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी ये सब तो उनके हाथों में रहती हैं, जिधर मन करेगा उधर निकाल देंगे। मैं जब उनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं उनके एक इंटरव्यू तक पहुंचा, तो उनके इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ रही थी, इंडिया का सबसे अमीर बच्चा। तो फिर मैं ये देखने के बाद गूगल पर गया, वहाँ मैंने सर्च किया, वहाँ तो नहीं आया YPN इंडिया का सबसे अमीर बच्चा है। तो ये सोशल मीडिया की रियलिटी है। मैं आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम सब सोचो, जो बच्चा YPN की एज का है या YPN से बड़ा है, उनके माइंड में क्या आता होगा जब वो ऐसे इंटरव्यूज देखते होंगे। यार ये इतना पैसा कमा रहा है, बताओ हम तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस स्ट्रगल कर रहे हैं। यार मेरी उम्र 24 साल हो गई है, मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी तक। ये तो इंडिया का सबसे अमीर बच्चा बन गया है, मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं। ज़्यादातर लोग ऐसी वीडियोस देखकर अपने माइंड को कुछ ऐसा बना लेते हैं और अपने आप को दूसरों से नीचा समझने लग जाते हैं। देखो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें ब्रॉडकास्ट वगैरह इंटरनेट पे फेक पड़ी हैं जो कि स्क्रिप्टेड, पेड होती हैं। तो आप लोग इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ देखकर अपने आप को छोटा ना समझो। 2,25,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। इंस्टाग्राम स्टार्टिंग से ही फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन था। जैसे जैसे ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो फिल्टर और फैशन की दुनिया बढ़ी, लोगों का रियलिटी से ट्रस्ट ही उठ गया और अब लोगों को फिल्टर में ही रहना पसंद है। इंस्टाग्राम की जितनी भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं उनका एक ही गोल होता है, फिटनेस की आड़ में परफेक्शन को प्रमोट करना। 24,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में नेटवर्थ है किम कार्दाशियन फैमिली की, जो कि बहुत बड़ी इंस्टा इन्फ्लुएंसर की फैमिली है। और अगर पूरी फैमिली की इंस्टा फॉलोइंग देखी जाए तो वो 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है, और सब अपना अपना ब्रांड चला रही हैं अपनी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर। अगर आप लोग इनकी अप की और ओल्ड की पिक्स देखें तो आपको डिफरेंस साफ दिखाई देगा, और ये लोग आपको परफेक्शन के नाम पर ब्यूटी सेल आउट कर रही हैं, और ये लोग
इनसे इतना पैसा कमा रही हैं सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के नाम पर। इंडिया की बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो अपना ब्यूटी ब्रांड्स चलाती हैं और आपको ब्यूटी सेल आउट करती हैं और इनका ब्रांड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये लोग अपनी प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करके और जो कसर रह जाती है वो कैमरा शूट और फोटोशॉप से पूरी कर दी जाती है और एक फ़ोटो अच्छी बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी जाती है और आप लोग उससे देखकर इनसे इंस्पिरेशन लेते हो। तो ऊपर वाला ही आपको अक्ल दे। 2021 की एक स्टडी में पता चला कि 90% वुमेन्स थी वो प्रेशराइज फील कर रही थी अपनी परफेक्ट फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करने से, जो ऑलरेडी फिल्टर में फोटोशॉप में थी, लेकिन उनको बहुत प्रेशर फील हो रहा था। इसमें से 75% वुमेन्स ने एडमिट किया कि वो अपनी फ़ोटो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही ताकि जो उन्होंने अपने दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखा है इंस्टा ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वाला, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड के साथ उनकी फ़ोटो मैच ही नहीं कर रही है, इसलिए वो अपनी फ़ोटो अपलोड ही नहीं कर रही हैं। और 60% वुमेन्स ने बताया कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जो अपनी ऑनलाइन इमेज बनाई है दिमाग में वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो जितनी भी ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर होती हैं, बेसिकली ये जो भी दिखा रही हैं सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेल्थ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेक होती हैं, क्योंकि बैक हैंड पर आप उनको नहीं देख पा रहे कि वो किस तरह अपनी ब्यूटी दिखा रही हैं। एक काम करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, तुम्हें हर कोई हंसता हुआ मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल रहा है, सारा रोमांस इनको इंस्टाग्राम पर याद आ रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा वेल्थ है लोगों के पास, ये सब देखने को मिलेगा। तुम्हें तो देख कर लगेगा दुनिया में जितने हैं सबकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, बस तुम एक हो जिसकी ज़िंदगी बेकार है। बट दैट नॉट अ केस। तुम्हें क्या लगता है ये सारे इन्फ्लुएंसर खुश हैं? चलो तुम्हें एक इन्फ्लुएंसर दिखाता हूँ। क्या लाइफ है, वैन लाइफ, दुनिया घूमो, व्लॉग्स बनाओ, इंस्टाग्राम पर फोटो डालो, ब्रांड डील्स करो, क्या बात है, पैसा ही पैसा। यही थी लाइफ ली की। लेकिन 2021 को ली ने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कारण सुसाइड कर ली ट्रेन के सामने आकर। देखो, ऑनलाइन वाली ज़िंदगी में ली की लाइफ परफेक्ट थी, बट ली की लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ इज़ जस्ट अ रियल एज अ फिजिकल हेल्थ एंड दैट इलनेस कैन स्ट्राइक एनीवन नो मैटर हु अनलाइकली द मास सीन। देखो भाई, इनके पास क्या नहीं था, बहुत सारी फॉलोइंग्स, बहुत सारा पैसा, लेविश लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग करना, ये सब कुछ तो था जिससे आप लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हो, लेकिन अपने दिमाग में वो किस चीज़ से गुजर रही थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। और भी बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो इंटरनेट की दुनिया में तो खुशी वाली लाइफ जी रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में थे और उन्होंने सुसाइड कर ली। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। कैरी मिनाटी ने भी यही बात की कि कभी कभी उनका दिल करता है कि वो अजय नागर वाले कैरेक्टर में आकर जिंदगी गुजारें। Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know for everybody mind it. Oh, you take a selfie, you make a joke and you put it out. It's just that. It's not just. इसका मतलब हर कैरेक्टर मेंटल किसी स्टेट में रहता है, आपको कोई अंदाजा नहीं, भरा पड़ा है इंटरनेट एग्जाम्पल से। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देख लो वो आपको दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है। The like button is more than just a feature, it's psychological trigger. Every like in comments we receive in social media activities the brain reward system, जहाँ से हमें मिलता है डोपामिनिया। और आजकल तो सारा गेम है नंबर्स का, जितने ज़्यादा नंबर उतने ज़्यादा ब्रांड डील्स, जितने ज़्यादा ब्रांड डील्स उतने ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पैसा कमाने का एक जेन्युइन तरीका है, बट द थिंग इज़ प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है जब आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर अपनी सेल्फ इस्टीम और अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ देता है नंबर्स ऑफ लाइक एंड व्यूज़ के साथ। बहुत सारी रिसर्च से पता चला है कि कैसे नंबर्स ऑफ लाइक एंड व्यूज़ एक इन्फ्लुएंसर के कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो अपनी अच्छी फ़ोटो को अच्छी फ़ोटो नहीं मानते अगर उस पर नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज़ कम आए हों। अगर उनकी कोई ख़राब फ़ोटो पर लाइक्स और व्यूज़ ज़्यादा हैं तो उनकी नज़र में वो फ़ोटो अच्छी है। आज के दौर में
इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कंपनीज और एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है नंबर ऑफ लाइक्स, व्यूज़, फॉलोअर्स बेचने का। एक आर्टिकल से पता चला है कि 60% इन्फ्लुएंसर्स फेक नॉन एक्टिव फॉलोअर्स करवाते हैं। सोचे ज़रा 60%। देखो इन्हें कौन नहीं जानता, ये हैं अरीना ग्रैंड, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं और एक रिसर्च से पता चला है कि इनके 70 मिलियन से भी ज़्यादा फेक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स नंबर ऑफ लाइक्स, व्यूज़ और फॉलोअर्स बाय करते हैं और इसके लाखों रुपए खर्च करते हैं। इंडिया के फेमस रैपर बादशाह ने 2020 में बताया कि उन्होंने 72 लाख रुपए खर्च किए करोड़ों में व्यूज़ लेने के लिए। बेसिकली सोशल वैलिडेशन की खदान है सोशल मीडिया, जहां सारे सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर अपना आस्ता आस्ता सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। फैमिली व्लॉगर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें वो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता। वो अपनी ही एक आइसोलेट स्टेज में चले जाते हैं, वो अपनी ही एक वर्चुअल दुनिया बनाकर उसी में जी रहे होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं वो हर वक्त कैमरा ऑन रखते हैं और हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वर्चुअल दुनिया में बंद कर लिया होता है। इस तरह सारे व्लॉगर्स रियलिटी से डी अटैच हो जाते हैं। देखो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम इन्फ्लुएंसर हो या किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो। अब दोनों ही केसेस में ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। भाई तुम लोग 2024 में जी रहे हो जहाँ होता है लेवल किस्म का मैनिपुलेशन। यहाँ आज के टाइम में टट्टी जैसे सॉन्ग को वायरल करने के लिए ना उसके हुक स्टेप बना के इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपया दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी हुक स्टेप पर एक वीडियो बनाएं और बाद में आप जैसे लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को यही हुक स्टेप पर वीडियो बना रहा है, पक्का ये सॉन्ग वायरल हो रहा है या सॉन्ग अच्छा है। सॉन्ग बकवास है, टट्टी है, बट क्योंकि उसकी मार्केटिंग ही ऐसी है कि वो सॉन्ग हिट हो चुका है और मिलियंस में व्यूज़ ले जाता है। और जितना भी तुम लाइफस्टाइल का ओनर होते हो ना, ये सब मैनिपुलेटेड है। तुम किसी का भी पर्सनल फाइनेंस और किसी की भी इन्वेस्टमेंट, किसी की भी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते। कोई कहाँ तक किस चीज़ को सच में दिखा रहा है या झूठ में, तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे हाथ में एक फ़ोन है और उस फ़ोन में तुम देख लेते हो इन लोगों को और फिर खुद को जज करते हो, अपनी लाइफ को इनकी लाइफ से कंपेयर कर लेते हो। ये करना सबसे पहले बंद करो। मैंने पहले ही स्टार्ट में बता दिया है कि लोग लाइफस्टाइल फेक दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि चोर भी बन सकते हैं। तो इस लेवल का मैनिपुलेशन है इंटरनेट पर। और जितनी भी लड़कियां और लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हो, ब्यूटी स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक मत बनो। सोशल मीडिया को देखकर जितनी भी लड़कियां कार्ली जेनर, केंडल जेनर, सनी लियोन, कैटरीना कैफ इनसे ब्यूटी स्टैंडर्ड ले रही हैं, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे उन्होंने अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रखा है सोशल मीडिया पर। दे हैव अल्ट्रा हाई क्वालिटी कैमरा, दे हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, दे हैव परफेक्ट सेटअप। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक फ़ोन है और फ़ोन से क्लिक की हुई फ़ोटो को उनसे कंपेयर करते हो, अपने लिप्स को, अपने फेस को उनसे कंपेयर करते हो। मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? मत करो ये, तुम जितना करोगे उतना दुखी रहोगे। अगर तुम कोई इन्फ्लुएंसर हो, ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारी बॉडी के कोई फ्लॉज नहीं होंगे। हम सब इंसान हैं और हम सब में कहीं ना कहीं फ्लॉज होंगे। और लोंडो, तुम लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन लेते हो और 4 दिन के लिए जिम ज्वाइन करते हो, उससे कुछ नहीं होता। तुम जितना ज़्यादा रिजल्ट एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मेन जो वर्कआउट है उसमें दिल नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट फॉलिंग इन लव विद योर प्रोसेस। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है, जो सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है, वो ये है कि ये कभी भी आपको किसी भी चीज़ का प्रोसेस आपको नहीं बताते। यहाँ पर गेम है रिजल्ट का, डायरेक्ट आपको फाइनल रिजल्ट ही दिखाते हैं, बिकॉज ये दुनिया ही ऐसी है। आपको रिजल्ट ही दिखाएंगे, प्रोसेस नहीं बताएंगे। आप प्रोसेस जानते ही नहीं हो, आप रिजल्ट अपने माइंड में चिपका लेते हो, रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं और सोचने लग जाते हो कैसे बनेगी मेरी बॉडी
इस इन्फ्लुएंसर जैसी कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। कैसी कैसी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्या क्या डाइट फॉलो करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रिक्ट रूटीन बनानी पड़ती है, कितना डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, और जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तो कितना ज़्यादा आपको पेन होता है, वो सब नहीं दिखाएंगे आपको। वो रिजल्ट का पार्ट नहीं है। रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि लोगों को रिजल्ट देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। अपनी इनर सेल्फ के ऊपर काम करो। अपनी एज को दूसरों की एज से कंपेयर करना बंद करो। YPN व्लॉग इतना ज्यादा पैसे कमा रहा है, कितना छोटा लड़का है, अरे भाई सच बता तो दिया है उसका। अरे मान लो तुम्हारी भी एज कम है, तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टडी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, अपनी एज को उनकी एज के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ के सिनेरियोज अलग हैं, उनकी लाइफ है, उनके लाइफ के सिनेरियोज अलग हैं। सबकी लाइफ डिफरेंट है, उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। और जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। अब तुम लोग सोचोगे कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, बहुत सी रिसर्च की है, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी देखो भाइयों, आई वांट यू ऑल टू बिलीव दैट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सुपरफिशियल। ये हमारे और आपके जैसे ही हैं। कई बार इनकी जो लाइफ है हमारी लाइफ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अपनी लाइफ में भी हैप्पी रहो। ऐसे सोशल मीडिया पर देखकर इतने ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। बाकी मेरा एक पर्पज़ है स्ट्रॉन्ग लोगों की कम्युनिटी बनाना। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा इस चैनल पर जो कि थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और आपको अंदर से मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वैसे ये स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। उसके साथ अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उस पर रिसर्च करूँगा और मैं उस पर भी वीडियो बनाकर लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।